discussing about the oxygen administration or about the oxygen therapy. In this, we completed with the introduction phase regarding the oxygen therapy and its indication regarding the oxygen therapy and the different types of the oxygen therapy and the methods of the administrating the oxygen therapy. ठीक है. Then next, today we continue with the same adding the oxygen administration or the oxygen therapy. In this, today we going to be discussing about the points to remember during the oxygen administration. ठीक है. Means इसका मीन रहेगा कि हमको कौन कौन सी जो बातों का ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. मतलब ऑक्सीजन देते समय हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान में हमको रखना है. ठीक है. तो उसी के अंदर फर्स्ट वन रहेगा द फिजिशियन ऑर्डर शीट. ठीक है. मतलब सबसे पहले हमारे पास में जो फिजिशियन होता है, जो मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके द्वारा लिखा हुआ एक ऑर्डर शीट हमारे पास में होना चाहिए. ठीक है. उस ऑर्डर शीट के अंदर लिखा हुआ होगा कि हमको ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट होता है, मतलब कितना जो प्रेशर के साथ में हमको गैस होगा उसको फ्लो हमको देना है. ठीक है. और उसके अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो उसके अंदर हमको कितना रखना है तो उसके अंदर मेंशन किया हुआ होगा. ठीक है. इसके अलावा जो ये ऑक्सीजन थेरेपी रहेगी वो हमको कितने टाइम ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर हमको देने का रहेगा और इंटरवल, मतलब कितने जो इंटरवल के बाद में हमको दूसरा जो फिर से वापस ऑक्सीजन थेरेपी हमको देने का जरूरत रहेगा. ठीक है. तो ये सब जो क्राइटेरिया रहता है उस ऑर्डर शीट के अंदर मेंशन किया हुआ रहेगा, तो हमको उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इजी रहेगा. ठीक है. Then next, the surrounding environment should be free from the inflammable or the sparking object. ठीक है. मतलब जो जेट साइड के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर जो ऑक्सीजन थेरेपी का प्रोसेस यदि हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के मतलब आसपास के एरिया के अंदर ऐसा कोई भी जो जलने वाला, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही जल्दी से आग होता है, वो उसको आग को पकड़ लेता है. ठीक है. तो जल्दी से वो आग उसके अंदर हो सकती है. ठीक है. तो आग लगने से बचाने के लिए हमको ऐसा सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर यदि कोई चिंगारी वाला, मतलब जिससे कोई लाइट वगैरह या फिर कोई चिंगारी वगैरह निकलती है, जैसे कि लाइटर हो गया, मैच बॉक्स हो गया, अदर जो वायर होता है तो वो ओपन नहीं रखने चाहिए. इसके अलावा ऐसे कोई इन्फ्लेमेबल, मतलब जो जलने से, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की इजीली वो जलने लग जाए, तो ऐसा प्रोडक्ट होता है वो आसपास में हमको नहीं रखना है. ठीक है. जैसे कि स्पिरिट होता है, अदर ऑब्जेक्ट वगैरह, तो ये सब हमको उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हमको द चेक द स्टेटस ऑफ द क्लाइंट. ठीक है. मतलब जब भी जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर जो हेल्थ पर्सनल्स होते हैं, हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं, उनको उसको एडमिशन होने के टाइम के अंदर उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है. ठीक है. उस ऑब्जर्वेशन के अनुसार हमको पता लगेगा कि इसके अंदर कौन से डिवाइस के द्वारा, कौन से मेथड के द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी उसका कितना फ्लो रहेगा. ठीक है. तो उसकी जो कंडीशन, मतलब इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत ही सीरियस वाली कंडीशन है, ठीक है, माइल्ड लेवल की या फिर जो मॉडरेट लेवल की यदि कंडीशन है तो उसकी कंडीशन का अकॉर्डिंग, या फिर जो एडल्ट पर्सन है, जो छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेथड्स वगैरह रहेंगे वो ऑक्सीजन थेरेपी का हम उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं. ठीक है. इसी के बाद में आएगा चेक द एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट. ठीक है. जो एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट होती है वो भी इसके अंदर हमको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. ठीक है. तो ये एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट होता क्या है? ठीक है. तो ये एक टाइप का जो एक प्रोसीजर रहेगा जिसके अंदर इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसके ब्लड के अंदर जो कितना ऑक्सीजन का लेवल है, ठीक है, या फिर इसके अलावा अंदर जो गैसेस होती है उसका लेवल भी उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारी जो आर्टरीज होती है उसके अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका सैंपल लिया जाता है और उसको एक जो मशीन के अंदर तो इंसर्ट करवाया जाता है और उसके बाद में जो रिपोर्ट बनती है वो एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट होती है. ठीक है. तो उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा रहेगा चेक द पल्स ऑक्सीमेट्री फॉर द SpO2. ठीक है. इसके अलावा हमारी जो बॉडी के अंदर जो बिना किसी ब्लड सैंपलिंग के द्वारा अदर जो वे के द्वारा यदि जो ऑक्सीजन का लेवल यदि आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो रहेगा एक जो डिवाइस होती है पल्स ऑक्सीमेट्री. ठीक है. तो ये
ये जो डिवाइस रहेगा पल्स ऑक्सीमेट्री, इसके द्वारा भी हम SpO2 लेवल, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना रहेगा तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद में जो इसको कैसे यूज में करना है। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा जो इंडेक्स फिंगर रहेगा, जो मिडिल इंडेक्स फिंगर रहेगा, वो इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद में जो SpO2 लेवल रहेगा वो इसके अंदर और पल्स रेट होगी वो उसके अंदर आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, तो पल्स रेट उसके अंदर जो दिखाई दे रही है और 99% जो ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल इसके अंदर शो अप कर रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा अबाउट द पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा भी SpO2 का लेवल होता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, then next one, the use the diameter of the nasal cannula 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा जो मेथड्स आपने जो सेलेक्ट किए तो ऑक्सीजन थेरेपी को देने के लिए, तो उस ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर एक जो मेथड था नेजल प्रॉम्प्ट्स और द नेजल कैथेटर। ठीक है, तो नेजल कैथेटर और जो नेजल जो कैनुला होता है, तो उस नेजल कैनुला के अंदर जो उसकी जो ओपनिंग होती है, तो उस ओपनिंग का जो डायमीटर होना चाहिए वो हमको सेलेक्ट करना है 1.5 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो उसके अंदर उसके ओपनिंग इतनी होनी चाहिए। ठीक है, the next one, the pressure in the flow meter, the 2200 pound per inch square। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्लो मीटर होता है, मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर इस टाइप का फ्लो मीटर होता है वो उसके अंदर कनेक्टेड करता है। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन सिलेंडर होगा तो इसके अंदर ये फ्लो मीटर होता है वो उसके अंदर जो अटैच करते हैं। ठीक है, तो इस फ्लो मीटर के अंदर जो प्रेशर होना चाहिए वो 2200 पाउंड का पर इंच के अकॉर्डिंग प्रेशर होता है वो उसके अंदर हमको उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, इन द पाइपलाइन 550 पाउंड इंच स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसके अलावा जो ऑक्सीजन होगी जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर के द्वारा बाहर जाएगी, तो जहाँ पे जो सप्लाई के लिए होता है, मतलब जहाँ पे पेशेंट के पास में आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा कि जो एक पाइपलाइन के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो प्रेशर लगना चाहिए वो प्रेशर होना चाहिए 550 पाउंड पर इंच स्क्वायर, मतलब पर इंच स्क्वायर के हिसाब से 550 पाउंड का प्रेशर उसके अंदर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब जो सिलेंडर से यदि जो ऑक्सीजन निकलेगी तो उसको खींचने के लिए या फिर उसके अंदर जो प्रेशर को जनरेट करने के लिए 2200 पाउंड पर इंच के अकॉर्डिंग प्रेशर उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, then next one, the follow the race criteria at the time of the fire। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन जो थेरेपी हम देते हैं तो उस टाइम पीरियड के अंदर यदि कोई फायर वाली कंडीशन, मतलब आग वाली कंडीशन लग जाती है तो उसके अंदर एक जो क्राइटेरिया रहेगा रेस क्राइटेरिया। ठीक है, तो रेस क्राइटेरिया होगा वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर रेस का मतलब जो आर से रहेगा द रेस्क्यू द पेशेंट। ठीक है, मतलब सबसे पहले आर का मतलब रहेगा रेस्क्यू द पेशेंट, हमको सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसको हमको सेफ्टी जो प्रोवाइड करवानी है उसको हमको बचाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आग लगने के बाद में खुद ही उस वार्ड को छोड़ के भाग जाना है। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव रहेगा हमारे पेशेंट रहेगा उसको जो सेफ्टी मेंटेनेंस करवाना। ठीक है, इसके अलावा आग के बाद में A4 रहेगा अलार्मिंग। ठीक है, अलार्मिंग का मतलब होगा कि हमारे पास में जो अलार्म रहेगा जो फायर ब्रिगेड वाले होता है, ठीक है, या फिर जो फायर सेफ्टी वाले जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनको अलार्म मिलेगा। तो और जो दूसरे जो डिपार्टमेंट के जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं वो हमारे हेल्प करने के लिए आएंगे तो हमको अलार्म होता है वो उसको बजा देना है। ठीक है, इमरजेंसी वाला, तो उसके अंदर लोगों को उसके अंदर सिग्नल मिलेगा और वो जल्दी से आ सकते हैं हमारी हेल्प के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट कॉन्फाइंड द फायर सोर्स। ठीक है, इसके अलावा कन्फाइंड का मतलब रहेगा कि हमको चेकआउट करना है या फिर उसको रिड्यूस करना है, मतलब जो जिसके द्वारा जो फायर लगी है। ठीक है, तो उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि किसके द्वारा जो फायर है वो लगी है, तो उस लगने का कारण उसको हमको कम करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो पेशेंट को संभाले और आगे वो जिसकी वजह से आग लग रही थी तो वो ऐसे खुला पड़ा है। ठीक है, तो उसको पहले हमको जिससे आग लगी थी उसको हमको मेंटेनेंस उसके बाद में करना है। ठीक है,
देन नेक्स्ट यूजेस ऑफ द एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग को बुझाने के लिए जो होम लेवल के ऊपर या फिर जो इंस्टीट्यूट लेवल के अंदर जो आग को बुझाने के लिए होते हैं, ठीक है, जो कैन होता है, तो वो उस जो इंस्ट्रूमेंट का उसके अंदर हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा द एक्सटिंग्विशर यूजेस एट द पास क्राइटेरिया, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सटिंग्विशर होता है मतलब जो आग को बुझाने के लिए जो रेड कलर का एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो भी इसके अंदर यूज करने का इसके अंदर जो क्राइटेरिया रहेगा वो पास क्राइटेरिया के अनुसार हमको यूज के अंदर लेना है, ठीक है। तो उसी के अंदर फर्स्ट वन रहेगा पी का स्टैंड फॉर द पुल आउट द पिन, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो पिन होती है, जो सबसे पहले आपने जो रेड कलर का जो एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, तो उसके अंदर एक जो पिन होती है, तो उसको यूज करने का क्राइटेरिया हमको बताया गया है, ठीक है। तो इसी के अंदर सबसे पहले जो पास क्राइटेरिया होता है, इस पास क्राइटेरिया के अनुसार उस रेड कलर के जो फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, तो उसको हमको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रहेगा पुल आउट द पिन, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो पिन लगी हुई होती है, उस पिन को हमको पुल आउट मतलब उसको बाहर निकालना है, ठीक है। इसके अलावा एट द साइड, ठीक है, और उसकी जो पाइपलाइन होती है उसको हमको जो जहां पर फायर लगी है उस फायर के साइड के अंदर हमको करना है, ठीक है। मतलब इस वे के अंदर जो उसकी जो ट्यूब होती है, तो उस ट्यूब को हमको जहां पे आग लगी है उसकी तरफ हमको इस वे के अंदर हमको करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द स्वाइप, ठीक है। और उसके बाद में हमको शेक करना है, मतलब ये जो कैन जो इस वे के अंदर रेड कलर का होता है, तो उसको सबसे पहले हमको इस वे के अंदर हमको शेक करना है, ठीक है। इस वे के अंदर शेक करेंगे और शेक करने के बाद में स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के मतलब इस वे के अंदर हमको दबाना है। तो जब हम दबाएंगे तो उसके द्वारा जो गैस होगी वो उसके अंदर जाएगी और उस आग को वो बुझा सकते हैं, ठीक है। तो ये पास का जो क्राइटेरिया मतलब सबसे पहले पुल आउट द पिन, ठीक है, पुट एट द साइड मतलब जिस जगह पे आग लगी है उस साइड के अंदर उस ट्यूबिंग को हमको करना है, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद में हमको इस झटके के साथ में हमको इसको शेक करना है और शेक करने के बाद में हमको दबाना है, स्क्वीज करना है, और स्क्वीज करने के बाद में उस साइड के अंदर जो आग को हम बुझा सकते हैं, ठीक है। Then next uses the color code of the different gases cylinder, ठीक है। हमको जो नर्सेस होते हैं तो उनको अलग अलग जो सिलेंडर्स होते हैं गैस के, तो उनके जो अलग अलग कलर कोड होते हैं, ठीक है। तो कलर कोडिंग के अंदर हर जो सिलेंडर्स होता है उनका हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आगे हम डिस्कशन करेंगे कि अलग अलग जो कलर कोड के अगर सिलेंडर का उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस उसके अंदर रहती है, ठीक है। The next one the use the humidifier, ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन थेरेपी देने के साथ साथ में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एक गैसियस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर लंबे समय से यदि हवा होगी वो ज्यादा प्रेशर के साथ में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगी, तो उसके अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो ड्राइनेस आ जाएगी, मतलब जो म्यूकोसा होगी वो उसके अंदर लंबे समय से हवा लगने की वजह से वो सूख जाएगी और उसकी वजह से जो उसके अंदर डैमेज हो गया हो सकता है, ठीक है। तो इसी डैमेज को कम करने के लिए एक जो ह्यूमिडिफायर, ठीक है, मतलब जो नमी को मेंटेनेंस करने के लिए जो पानी का लेवल होता है उस ऑक्सीजन गैस के साथ में मिक्सर बनाया जाता है, ठीक है। मतलब जो थोड़ी जो नमी होती है उस नमी को उस गैस के साथ में वो अफेक्टेड रहता है, ठीक है। तो वो कूल जो हवा होती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर की जो वेपर्स होती है तो उस वेपर्स को उसके साथ में मॉडिफाई मिक्सअप करके उसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में दी जाती है, ठीक है। तो ये जो बॉटल लगी होती है आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में एक पानी की बॉटल होती है वो भी उसके अंदर लगी हुई होती है, ठीक है। तो उसका काम क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जो काम रहेगा कि इसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है तो नॉर्मली जो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो ड्राई होती है, ठीक है। मतलब जो जल्दी लंबे समय से यदि ज्यादा प्रेशर के साथ में लगेगी तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं वो सूखने लग जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ड्राई होने से बचाने के लिए उसके अंदर जो नमी को मेंटेनेंस करने के लिए ह्यूमिडिफायर, ठीक है। तो एक उस पार्ट को हम ह्यूमिडिफायर या फिर जो वॉल्व बॉटल, ठीक है, इस बॉटल को हम वॉल्व बॉटल के नाम से भी इसके अंदर जाना जाता है, तो इसका भी हमको यूज के अंदर हमको करना है, ठीक है। तो ये रहेंगे द पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम के अंदर ये जो पॉइंट्स रहेंगे वो हमको इसके अंदर ध्यान में रखना है।
सिलेंडर्स के जो कलर कोड, ठीक है। तो अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो सिलेंडर्स के अंदर जो गैसेस होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट अब जो फिलअप की हुई होती है, ठीक है। तो एक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यदि हमको जरूरत के अकॉर्डिंग जो सिलेंडर को आइडेंटिफाई करके तो उसका मैनेजमेंट और उसके अंदर उसको मतलब जो अवेलेबल करवा सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हमको पहले कलर कोड पता होगा तो इजीली हम उसके अंदर जो अवेलेबिलिटी होती है वो इमरजेंसी के अंदर हम करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन का लेवल यदि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत है, ठीक है। अब इस सिलेंडर के अंदर जाएंगे वहां पे बहुत सारे कलर कोड के होते हैं, ठीक है। पर उसके अंदर ऑक्सीजन का कौन सा है तो वो हमको आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर कोई जरूरत है तो उसके अंदर यदि हमको सिलेंडर का कलर कोड पता होगा तो उसके अंदर हम सिलेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आएगा कि जो सिलेंडर होता है उसके अंदर दो क्राइटेरिया होता है वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम टॉप बोलते हैं और इसके वाला जो ये वाला जो पार्ट होगा वो बॉडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो टॉप और बॉडी होते हैं उसके जो कलर होता है वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रहेगा ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का जो सिलेंडर रहेगा तो उसका जो टॉप मतलब जो टॉप वाला जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट रहेगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर का व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। आपने जो हॉस्पिटल के अंदर नोटिफाई किया होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो टॉप वाला जो पार्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इसके अलावा द बॉडी ब्लैक, ठीक है। और जो बॉडी वाला जो पार्ट रहेगा वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। मतलब यदि ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो सिलेंडर रहेगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर का होता है। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर रेस्पिरेशन जो सप्लीमेंट्री जो गैस होती है उसके अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस रहेगी वो पेन को कम करने के लिए या फिर जो बेहोश करने के लिए जो कोई भी सर्जरी वगैरह करनी है तो उसको लंबे समय के लिए जो उसको बेहोश करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है वो उसके अंदर हम यूज में लेते हैं, ठीक है। इसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी तो डिप्रेशन वाले कंडीशन के अंदर भी हम मूड स्टेबिलाईज करने के लिए भी यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो गैस रहेगा उसका जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर रहेगा उसका जो कलर रहेगा वो पूरा ब्लू कलर का रहेगा, ठीक है। उसका बॉडी और टॉप रहेगा वो पूरा ब्लू कलर का इसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द CO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मतलब ऑक्सीजन का लेवल यदि बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर उसके अंदर आग वगैरह बुझाने के लिए जो गैसेस यूज में ली जाती है तो वो CO2 की गैस होगी वो उसके अंदर ग्रे कलर के अंदर रहेगी, ठीक है। उसका बॉडी और टॉप रहेगा वो पूरा ग्रे कलर का मतलब ऐसे सीमेंट के जो कलर का रहेगा सिलेंडर वो उसके अंदर गैस रहेगी CO2, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन नाम की जो गैस होती है उस गैस का यूज हम लेते हैं एनाल्जेसिक्स, ठीक है। द वर्ड एनाल्जेसिक्स का मतलब रहेगा पेन किलर, ठीक है। मतलब ऐसी जो गैस होती है जो किसी पर्सन के अंदर दर्द वगैरह या फिर जो लंबे समय से कोई सर्जरी चल रही है तो उसके अंदर दर्द को सेंसेशन कम करने के लिए गैस को के अंदर यूज में लिया जाता है। तो उस टाइप की जो गैस के अंदर जो सिलेंडर रहेगा वो ऑरेंज कलर का रहेगा, उसका पूरी बॉडी और उसका जो टॉप वाला जो पार्ट वो पूरा ऑरेंज कलर का रहेगा तो वो उसके अंदर गैस रहेगी वो साइक्लोप्रोपेन गैस रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो गैस में यूज ली जाती है वो गैस रहती है हीलियम, ठीक है। तो हीलियम वाली जो गैस रहेगी तो उसके अंदर उसका जो सिलेंडर रहेगा वो पूरा ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। मतलब ब्राउन कलर वाले जो गैसेस रहेगी तो उसके अंदर जो ब्राउन कलर की जो गैसेस उसके अंदर जो सिलेंडर वो ब्राउन कलर का रहेगा, उसके अंदर हीलियम नाम की गैस उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी के अंदर आपको बोला जाता है कि जाओ और जो साइक्लोप्रोपेन का सिलेंडर लेके आओ, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन का जो सिलेंडर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है तो हम ऑरेंज कलर का सिलेंडर लाके बिना हमको देखे भी उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसके अंदर जो साइक्लोप्रोपेन नाम की गैस उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो इसी के हिसाब से ये भी हमको पॉइंट्स रहेंगे वो उसके अंदर रिमाइंड रखने का उसके अंदर जरूरत रहता है। नेक्स्ट वन रहेगा द आर्टिकल्स यूजेस फॉर द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। मीन्स जो ऑक्सीजन थेरेपी का जो प्रोसेस रहेगा तो उसके अंदर कौन कौन से जो आर्टिकल्स होते हैं वो हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो
तो इसके अंदर बेसिकली जो इससे पहले की जो प्रोसीजर के अंदर हमने देखा कि एक स्टेराइल ट्रे होती है वो उसके अंदर यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं होता है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो इस एक ट्रे के अंदर हम यूज के अंदर ले सके, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रे होगी वो हम यूज के अंदर नहीं लेंगे। इसी के अंदर जो आर्टिकल्स रहेंगे एज ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज में लेंगे अटैचमेंट डिवाइस, ठीक है। मतलब इसके अंदर अटैचमेंट जो डिवाइसेस होती है, जैसे कि हमको मास्क के द्वारा देना है, ऑक्सीजन टेंट के द्वारा देना है, ठीक है, या फिर जो नेजल कैनुला के द्वारा देना है। छोटा बच्चा है तो ऑक्सीजन जो हुड वगैरह या फिर जो और भी इमरजेंसी कंडीशन है तो वो ट्रैकेस्टोमी करने के बाद में ट्रैकेल ट्यूब के द्वारा हमको ऑक्सीजन देने की जरूरत है, ठीक है। तो वो अटैचमेंट करने का जो डिवाइस होता है मास्क वगैरह, तो वो हमारे हिसाब से या फिर जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से हम उसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द ऑक्सीजन ट्यूबिंग, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन ट्यूबिंग रहेगी जो ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा जो ये ट्यूबिंग रहेगी, इससे इतनी लंबी जो ट्यूबिंग होती है वो इसके अंदर यूज में ली जाएगी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा या फिर जो कोई भी जो डिवाइस हम यूज में लेते हैं, मास्क लेंगे तो मास्क के द्वारा कनेक्ट होगा और ये आगे वाला पोर्शन होगा वो सिलेंडर के वहां पे जो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ट्यूबिंग रहेगी। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर, ठीक है। ह्यूमिडिफायर का मैंने जो बोला कि जो वोल्फ बोतल, ठीक है, मतलब जो इसके अंदर एक जो बोतल रहती है जिसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन का फ्लो होता है तो इसके अंदर से प्रेशर जनरेट होता है और इसी प्रेशर के द्वारा जो नमी होती है उस हवा के साथ में मिक्सअप होती है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो हवा होती है वो ड्राई होती है, ठीक है। तो उस जो ड्राई हवा होगी वो यदि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा तो हमारा जो टिश्यू होता है वो उसके अंदर ड्राई होने लगा, लंबे समय तक यदि हवा लगेगी और वो भी ज्यादा प्रेशर के साथ में, तो इससे बचने के लिए जो ह्यूमिडिफायर जिसको हम वोल्फ बोतल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो उस बोतल का हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर, मतलब पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर जो इसके अंदर डिवाइस यूज के अंदर लेंगे जिसके द्वारा जो हम ऑक्सीजन जो थेरेपी स्टार्ट करने के बाद में उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया है नहीं आया, ठीक है। तो उसके अंदर रेगुलर उसको चेकअप करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ने को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट चार्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट चार्ट का मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो उसके अंदर डॉक्टर ने जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा है कि ये इस नाम का पेशेंट है, इसको इतने टाइम के लिए इस ऑक्सीजन मास्क के द्वारा या नेजल कैथेटर के द्वारा या फिर जो छोटा बच्चा है तो इसको ऑक्सीजन हुड के द्वारा, ऑक्सीजन टेंट के द्वारा इतना प्रेशर के साथ में इतना लीटर ऑक्सीजन है वो इतने टाइम पीरियड के अंदर इतने दिनों के बाद में वापस आपको ये सब देना है, ठीक है। या फिर इसके अलावा प्रोसीजर करने के बाद में इस नाम की नर्स ने इतने टाइम के अंदर इतने टाइम का जो ऑक्सीजन है उस पेशेंट को दिया, ठीक है। तो ये सब जो चार्ट मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो चार्ट होता है वो इसके अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एडिसिव टैप होती है, ठीक है। एडिसिव टैप का मतलब जो ऐसे जो चिपकाने वाली जो पट्टी होती है मतलब जो टेप होती है वो यूज के अंदर लिया जाता है। इससे पहले जो हमने जो मेथड पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे जो गले वाला जो पोर्शन है जहाँ से नाक से हवा डायरेक्टली जाते है, तो ट्रैकिया वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे डायरेक्टली ओपनिंग करने के अनुसार एक जो ट्रैकियल ट्यूब होती है, ठीक है। तो ट्रैकियोस्टोमी के अनुसार जो ट्रैकियोस्टोमी की जो आर्टिकल्स होते हैं ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होती है, ठीक है। फिर वो ट्रैकिया इसको कट लगाने के लिए जो सर्जिकल ब्लेड होगी वो इसके अंदर लेंगे। इसके अलावा ट्रैकियोस्टोमी जो इसके अंदर जो ट्रैकियल ट्यूब होगी उस ट्यूब को चिपकाने के लिए जो ये एडिसिव टैप होती है वो एडिसिव टैप भी हम इसके अंदर यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा रहेगा ऑक्सीजन ब्लेंडर, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लेंडर का मतलब रहेगा कि एक रेगुलेटर के तरीके से, ठीक है। मतलब हमारे घर के अंदर भी देखा होगा कि लाइट का फ्लो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो फ्रीजर वगैरह या फिर जो टीवी वगैरह होती है, एसी वगैरह होती है, तो उस रेगुलेटर के ऊपर वो कंट्रोल करता है कि इतनी बिजली होती है वो भी, तो उसको जलने से बचाने के लिए मतलब जो रेगुलेट करता है कि इतना प्रेशर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के अंदर सेम एज जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है तो उसके अंदर भी फ्लो होता है वो बैलेंस किया जाता है। किसी पेशेंट को 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो जाना चाहिए, ठीक है। किसी को ज्यादा प्रेशर का 10 से 15 लीटर जाना चाहिए, किसी को 12 लीटर जाना चाहिए। तो ये सब जो रेगुलेटर होगा
वो इस ऑक्सीजन ब्लेंडर के द्वारा हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्लोव्स वगैरह रहेंगे, जो आर्टिकल्स को क्लीन करने के लिए ग्लोव्स पीस वगैरह रहेंगे, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूडेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स रहेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम के अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं। द नेक्स्ट वन रहेगा द प्रोसीजर अबाउट द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। तो ऑक्सीजन थेरेपी देने का प्रोसीजर उसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो प्रोसीजर रहेगा वो बहुत ही सिंपल तरीके का रहेगा, ठीक है। इसी के अंदर सबसे पहले हमको हैंड हाइजीन और उसके ऊपर जो ग्लोव्स रहेंगे वो एप्लीकेबल करना है, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल पेशेंट को टच करेंगे तो सेंसेशन का उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती, ठीक है। और क्रॉस इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा चेक द ऑक्सीजन लेवल इन द सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर जो हमने यूज के अंदर लेने वाले हैं उसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है भी या नहीं, तो उसको हमको पहले चेक कर लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अरेंज द फायर सेफ्टी सोर्स, ठीक है। और यदि बाई चांस फायर सेफ्टी नहीं भी लगे तो भी हमको इमरजेंसी के लिए फायर को कम करने के लिए जो डिवाइस होता है, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हमको अरेंज करके रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्रिएट अ फ्री फ्रॉम फायर सोर्स, ठीक है। मतलब जो ऐसा एनवायरमेंट होता है, मतलब सराउंडिंग के अंदर कोई भी ऐसे आग को पकड़ने वाली कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट या फिर जो कोई भी जो आर्टिकल्स उसके अंदर आसपास के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। Then next explain the procedure to the patient for the clarification, ठीक है। मतलब पर्सन को अच्छी तरह से हमको प्रोसीजर सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि हम आपके ऊपर कौन सा प्रोसेस वो आपको देने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि पर्सन को क्लेरिफिकेशन उसके अंदर रह सके, ठीक है। और उसको वेल जो पोजीशन देना है, ठीक है, पोजीशन उसको देना है जिससे कि वो पोजीशन फॉर रिलैक्स, ठीक है। तो इसके अंदर रिलैक्स दे सके तो उसको रिलैक्सेशन कंडीशन के लिए उसको पोजीशन होगी वो सही तरीके का हमको उसके अंदर देना है, ठीक है। तो पोजीशन रहेगी वो बेसिकली सुपाइन पोजीशन होती है सीधी, तो वो पोजीशन रहेगी, या फिर इसके अलावा फाउलर पोजीशन वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अरेंज द नीडेड आर्टिकल्स नियर बाय द बेड साइड, ठीक है। तो जो बेड साइड के पास के अंदर जो आर्टिकल्स जो जरूरत होते हैं, ठीक है, तो वो सारे आर्टिकल्स वगैरह वो उसके बेड के आसपास के अंदर हमको अरेंज करके रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अटैच द ऑक्सीजन ट्यूबिंग, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ट्यूबिंग रहेगी वो उसके अंदर हमको अटैचमेंट उसके अंदर करना है, ठीक है। तो इसी के अंदर रहेगा कि जैसे ये ऑक्सीजन ट्यूबिंग रहेगी, ठीक है। तो एक तो हमने जो मास्क वगैरह या फिर जो ट्यूबिंग वगैरह सेलेक्ट किए तो उसके अंदर अटैचमेंट होगा, और दूसरा उसका जो पार्ट होगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर के वहां पे हमको अटैच करना है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन ट्यूबिंग को अटैच करने के बाद में ऑन द सिलेंडर अटैच द ह्यूमिडिफायर, ठीक है। और उसके अंदर जो ह्यूमिडिफायर होता है मतलब उसके अंदर नमी को मेंटेनेंस करने के लिए जो बल्ब बोतल होती है वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर हमको अटैच कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लो को रेगुलेट करने के लिए मतलब जो फ्लो मीटर होता है, ठीक है, मीन्स जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर जो फ्लो मीटर होता है कि मतलब कितना फ्लो हमको उसके अंदर देना है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसके ऊपर फ्लो मीटर के साथ में जो वोल्फ बोतल होती है वो नमी को मेंटेनेंस करने के लिए होती है, तो वो हमको उसके ऊपर अटैच करनी है, ठीक है। और इसी के बाद में हमको जैसा हमने कैलकुलेट किया था कि पर घंटे के हिसाब से इतने लीटर ऑक्सीजन उसके अंदर जाने चाहिए, तो उसके हिसाब से हमको सेट की हुई जो कैलकुलेट की हुई ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो उसके अंदर हमको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट कीप द क्लाइंट अंडर सुपरविजन, ठीक है। जो क्लाइंट मतलब जो पेशेंट होता है उसको ऑक्सीजन का फ्लो स्टार्ट करने के बाद में उसको हमको थोड़े टाइम तक उसको सुपरविजन मतलब चेक करना है, ठीक है। क्या उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है, उसको हमको डिस्कशन करना है, क्या आपको रिलैक्स फील हो रहा है, कंफर्टेबल है, ठीक है, तो वो हमका उसके साथ में हमको बातचीत करना है, ठीक है। Then next check the SpO2 level for the effectivity, ठीक है। और थोड़े टाइम पीरियड इंटरवल के बाद में हमको पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा जो SpO2 लेवल मतलब जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो जाने के बाद में उसके अंदर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो उसको हमको चेकआउट करने के लिए स्पाइरोमेट्री होता है वो इसके अंदर हम यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। और इसी के बाद में जो लास्ट वन जो सारे आर्टिकल अरेंज करने के बाद में सारा प्रोसीजर रहेगा उसके अंदर क्या क्या तो प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है, या फिर नॉर्मल स्टेट रहा था उसका सबका हमको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर हमको ट्रीटमेंट चार्ट के अंदर हमको
कर देना है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द प्रोसीजर रिगार्डिंग द ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट वन रहेगा अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस विद द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। मीन्स जो ऑक्सीजन थेरेपी के जो प्रोसेस रहेगा तो उस टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से जो कॉम्प्लिकेशन मतलब जो एडवर्स जो रिएक्शंस या फिर जो एडवर्स इफेक्ट होता है मतलब जो ऑक्सीजन थेरेपी का लंबे समय तक देने के लिए उसके अंदर कौन कौन से जो नुकसान होते हैं वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉलोइंग जो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे वो ऑक्सीजन थेरेपी के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन रहेगा द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, ठीक है। मीन्स ये जो रेट्रोलेंटल जो फाइब्रोप्लेसिया वाली जो कंडीशन है वो बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रंस के अंदर जो रेटिना वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, मतलब जो रेटिना वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आई की जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, तो आई की जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो लंबे समय तक जो ऑक्सीजन का प्रेशर रहेगा तो उसके अंदर जो ड्राइनेस वगैरह उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो अटैचमेंट प्री नेचर होने की वजह से उसके अंदर जो ड्राइनेस वगैरह आ सकती है और वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो वो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होता है वो जा सकता है यदि हम उसके नाक वाले पार्ट को टच करेंगे या फिर जो मास्क वगैरह होता है एक पर्सन होता है वो चीखता है और वो यदि खांसी वगैरह करता है तो उसके ड्रॉपलेट्स होती है वो एक मास्क के ऊपर रहते हैं, वही मास्क होता है वो बिना क्लीन किए हुए वो किसी और पर्सन के ऊपर यदि हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो कंडीशन वो इन्फेक्शन होता है वो उस पर्सन के अंदर चला जा सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो मेथड्स हम यूज के अंदर रहता है उसके द्वारा भी क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांस उसके अंदर रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, मतलब लंबे समय तक यदि ज्यादा अमाउंट के अंदर अनकंट्रोलेबल जो ऑक्सीजन जो लेवल उसके अंदर बॉडी के अंदर दिया जाएगा तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो पॉइजनिंग मतलब जो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी उसके अंदर बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की वजह से उसके अंदर जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसके अंदर रहती है, मतलब सांस लेने के अंदर उसको तकलीफ होती है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ऑक्सीजन का लेवल और CO2 का लेवल भी उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। पर इसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल रहेगा तो भी हमको सांस लेने के अंदर तकलीफ उसके अंदर आएगी क्योंकि उसके अंदर CO2 का लेवल उसके अंदर कम हो गया है, ठीक है। तो उसके अंदर एपनिया का मतलब जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी या फिर जो एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग उसके अंदर रह सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा द एटिलैक्टेसिस कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन एक जो बीमारी रहेगी एटिलैक्टेसिस, ठीक है। तो एटिलैक्टेसिस का मतलब रहेगा कि ये लंग्स के अंदर उसकी जो एल्वेओलाई होती है, ठीक है। तो इस एल्वेओलाई के अंदर लंबे समय से यदि हवा जाएगी तो हवा जाएगी तो वो परमानेंटली उसके अंदर इस एल्वेओलाई की जो कैपेसिटी होती है क्वालिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है और रिलैक्सेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो उसके अंदर जो गैसेस होती है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एक्सचेंज होती है, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा एटिलैक्टेसिस के अंदर क्या होगा कि ये जो एल्वेओलाई होती है वो परमानेंटली डायलेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लंबे समय तक हवा अंदर जा रही है तो इसकी वजह से वो डायलेट हो जाती है, ठीक है। तो वो बीमारी भी इसके अंदर एटिलैक्टेसिस वाली कंडीशन है वो भी इसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। As due to the decrease the surface tension of the alveoli, alveoli की जो surface मतलब जो उसकी जो लाइनिंग होगी उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वो किसकी वजह से एज alveoli due to the continuously higher pressure, ठीक है, मतलब हायर प्रेशर होने की वजह से उसके अंदर ये कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा म्यूकोसल लाइनिंग ड्राइनेस, ठीक है, मतलब उसकी जो म्यूकोसा की जो लाइनिंग होगी मतलब उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो टिश्यू उसकी जो मेम्ब्रेन वगैरह रहेगी उसके अंदर यदि लंबे समय से हवा जाएगी तो हवा की वजह से वो ड्राई मतलब सूखे हो सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर इरिटेशन वगैरह अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा द कॉन्फेबुलेशन, ठीक है। द वर्ड कॉन्फेबुलेशन का मतलब रहेगा चांस ऑफ फायर, मतलब आग पकड़ने का चांस। तो ऑक्सीजन होती है वो वैसे भी
फायर फोर्स में कांटेक्ट में आने की वजह से जल्दी से आग को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। तो इसके अंदर आग लगने का चांस उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इसके अंदर नोटिस किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंस्पिरेशन पेन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन पेन का मतलब रहेगा जब वो पर्सन को लंबे समय तक सांस उसके अंदर लंबे प्रेशर के साथ में ऑक्सीजन होती है वो उसके अंदर दी जाती है, ठीक है। तो लंबे प्रेशर के साथ में ऑक्सीजन जो इंस्पिरेशन किया जाएगा तो उसके अंदर सांस लेते समय उसको पेन भी उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के साथ में इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।